अन्न आसीनों ने शब्दवत, बोलते बोलते भोजन न करे, अन्नपूर्णा माँ का अपमान है। वो खड़े होकर के और जूतियां चप्पल पहन करके भूल से भी भोजन न करें। ये उनका संदेश पूरे जगत के लिए जाता है और उन्होंने इसके ऊपर बहुत बड़ा काम किया था। आज भी आप राजस्थान में जाके देखेंगे तो हाथों को कोहनी तक धोते हुए, पांवों को घुटने तक धोते हुए, मुंह में पानी डाल के कुल्ला करते हुए और तब ही भोजन करते हैं। भोजन की थाली में कभी हाथ नहीं धोने चाहिए। अभी मैंने पहले सूत्र में बोला है, कभी भी थाली में जूठा ना छोड़े। तो सदाचार के साथ जिएंगे तभी तो देवालयों में दर्शन करने का फल प्राप्त हुआ है। हमारे सदाचार तो जिंदे होने चाहिए। तो उन्होंने ये बड़ी बात कही, वो कहते हैं खड़े होकर किसी से बातचीत करते हुए भोजन कदापि न करें। वो कहते हैं भोजन तब करें जब आपको बातों से फुर्सत मिल गई हो। पहले जो भी तुम्हारा काम पड़ा है उसको पूरा कर लो, भोजन बाद में कर लेना। जब किसी से बात करने की जरूरत ना पड़े तब कर लेना। वो उनकी तो कथाएं उनका दीवाना बना देती है। मैं बड़ा बड़भागी हूं कि पवित्र व्यासपीठ से मैं ऐसे अद्भुत देवत्व को, उनकी कथा का ज्ञान कर श्री राधे। जब तक यहाँ हूं जगह न छोड़ना बिल्कुल। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। अगली बात कही गई, पानीयम पायसम सक्तुम दधी सर्पवधुन्यपि निरस्य सैसमन्येषां न प्रदेयम तो कस्यचित्। पानी, खीर, सत्तू, दही, घी और मधु, इन सब को छोड़कर अन्य भक्ष्य पदार्थों के अवशिष्ट भाग दूसरे किसी को नहीं देने चाहिए। कहते हैं वो सर्व शौचेषु ब्राह्मेण तीर्थेन समुपस्रेत निष्टिभ्य तु तथा श्रुता सत्सापोई सुचिर भवे। उनका कहना है साधु ब्राह्मण को प्रत्येक शुद्धि के कार्य में ब्रह्म तीर्थ से आचमन कहा जाता है। वो हाथ में इसको ब्रह्म तीर्थ कहते हैं, उसमें वो आचमन करे। पूजा से उठे तब भी आचमन करे, भोजन से उठने के बाद भी उसे आचमन करना चाहिए। साधु ब्राह्मण प्रत्येक शुद्धि के कार्य के लिए। तो इसलिए तो ब्राह्मण को, महात्माओं को कमंडल हाथ में रखने की बात कही गई है। अब रखते नहीं है, नहीं तो उनके लिए एक क्षण भी नहीं बताया बिना कमंडल के रहे, एक क्षण। आइए तो पंक्तियां भगवान के चरणों में मैं समर्पित करता हूं। उसके तत्पश्चात इस प्रसंग को जैसे ही ये आगे आगे, आज माताओं के धर्म का वर्णन है। बड़ा भाई, छोटा भाई, क्या छोटी बहन को बड़े भाई के चरण छूने चाहिए कि नहीं? क्या जो बहन छोटी है उसके चरण भाई छू सकता है कि नहीं? ऐसी अद्भुत बातों का वर्णन बहुत जगह ऐसी है, इसी देश में, जहां बहनों से बड़ा भाई पान छुपाता है। उसका एक कितना बड़ा अपराध है, आज की कथा में आप सुनेंगे। दामाद से चरण छुपाना कितना बड़ा अपराध है, बेटियों से चरण छुपाना कितना बड़ा अपराध है। इन तमाम बातों को रामदेवरा बाबा ने इस समाज में एक प्रमाण के साथ में रखा। बड़ी अद्भुत बातें उन्होंने ये कही हैं और वही आप सुन रहे हैं। आइए ऐसे महापुरुषों के चरणों में हम प्रणाम कर लें, वंदन कर लें। इसलिए मैंने कई बार कहा है, संतन के संग ना गिरे तेरी नीकी बने। ये तो ऐसे हैं जो कौए को हंस बना देते हैं, ऐसे महापुरुष हैं ये। संतन के संग ना गिरे तेरी अच्छी बने, संतन के संग ना गिरे तेरी अच्छी बने, संतन के संग ना गिरे तेरी अच्छी बने।
एक बात मैं बोल रहा हूं, ये मैं उन रामदेवरा बाबा की कथा कह रहा हूं जिनके लिए लोग ध्वजाएं लेकर के चलते हैं, जिनकी माता का नाम मैनाबाई, और जैसलमेर में उसके आसपास जिनका जन्म हुआ है, प्राकट्य हुआ है, यह उन्हीं की कथा है। तो वही मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं। संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, संतन के संग लागे तेरी अच्छी बने, अच्छी बनेगी तेरी किस्मतें खुलेगी, अच्छी बनेगी तेरी किस्मतें खुलेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करे पुण्य कमाए, संतन संग करे पुण्य कमाए, हम कहे तो जाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी।
भगवान की जय सदगुरुदेव भगवान की जय 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 श्री श्री राधे न दिवा मैथुनम गच्छे न कन्या न च वंदकी न चास्नाताम श्रियम गच्छे तथा आयुर्वंदते में। बड़े अच्छे अच्छे सूत्रों का वर्णन किया है। वो पुरुष स्त्री दिन में जिन्होंने कभी स्त्री संग न किया हो, कुमारी कन्याओं का जिन्होंने धर्म न बिगाड़ा हो, उल्टा स्त्री के साथ जिसने कभी संग न किया हो, ऋतु स्नान में जो पुरुष कभी अपनी स्त्री के पास नहीं गया हो, कहा गया कि ऐसे व्यक्ति की उम्र का यमराज भी हरण नहीं कर सकता, काल भी परास्त हो जाएगा उसके सामने। एक एक बात बहुत ध्यान में रखने के लिए। क्या लिखा? ना दिवा मैथुनम गच्छेत, जिस किसी पुरुष ने दिन में स्त्री संग न किया हो, कन्या नंच बंदकी, किसी कन्या के धर्म को न बिगाड़ा हो, उल्टा स्त्री के साथ समागम न किया हो, पत्नी जिस समय ऋतुकाल में है उस समय पुरुष अपनी पत्नी के पास न गया हो, इंसानों की तो बात छोड़िए, यमराज भी उस पुरुष के प्राण नहीं ले सकता, उसकी इतनी आयु बढ़ती। समझ में आ रहा है कुछ? कैसे झोली में हाथ डाले बैठे होते। ऐसे इन ग्रंथों का, किताबों का सरकार को चाहिए वो पाठ्यक्रम में ये होनी चाहिए। इसका मोबाइल खींचो, मोबाइल लो इसका। न दिवा मैथुनम गच्छे न कन्या न च वंदकी न चास्ना ताम श्रियम गच्छे तदा आयुर्विंदते महत। उनकी आयु को, इंसान को छोड़िए, यमराज उनकी आयु नहीं ले सकता। जिनके पास में यह इतना बड़ा पुण्य, इतना बड़ा सदाचार, अविवाहित कुंवारी कन्याओं के साथ दुष्कर्म को कर्म करने वाले व्यक्ति को भगवान विष्णु भी नहीं बचा सकते, ग्रंथ में लिखा। ऐसी स्त्री जिसने अपने देह का व्यापार किया और ऐसी स्त्रियों के साथ में कुकर्म करने वाले लोग, वो भी लंबी आयु जी नहीं सकते। नारी ऋतुकाल में है, रजोगुण धर अपने उसमें रजोगुण में, रजो सत्ता में है, ऐसे समय में पुरुष जितना स्त्री से दूर रहेगा उतना ही वो ठीक है। इससे मनुष्य की बड़ी आयु होगी। पुण्य तदा आयुर्विंदते महत। रामदेव बाबा कहते हैं तो उनकी उम्र बहुत लंबी होगी, उनका आयुष बहुत ज्यादा होगा। इन्होंने बड़ी अद्भुत बात कही। फिर वह कहते हैं वृद्धो ज्ञातिस तथा मित्रम दरिद्रो यो भवेदपि कुलीन पंडिता इति रक्षा निश्वास वासक्तता ग्रहे वास तब्यासते धन्य मायुष्यमेव। एक एक सूत्र कितना अद्भुत है। हाँ बहन विजय लक्ष्मी सारस्वत, मैं अजमल जी के घर माता मैना देवी के घर में जो लाल प्रकट हुआ था उन्हीं की कथा सुना रहा हूं मैं यहाँ से। ये वाक्य उन्हीं के हैं। इस ग्रंथ में दादाजी अजमल जी का बहुत नाम आया है। मैंने आरती में भी उनका नाम, मैना मैया का नाम लगाया है। ये उन्हीं रामदेवरा बाबा की कथा है, उन्हीं की है रामदेव बाबा, उन्हीं की कथा है। उन्हीं की कथा में आपके बीच में रख रहा हूं, इसको ठीक से सुन लीजिएगा। बोली बांके बिहारी लाल की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, जय जय श्री राधे। क्या कहा गया? बूढ़े कुटुंबी, दरिद्र मित्र और कुलीन पंडित यदि निर्धन भी हों तो उनको यथाशक्ति रक्षा करनी चाहिए। जो उन्हें अपने घर पर ठहराता है, उनकी सेवा करता है, उनका धन और उम्र दोनों बढ़ जाती है। वृद्धों को घर से बाहर मत करो। रामदेव बाबा कहते हैं बूढ़े कुटुंबी, परिवार में जो वृद्ध हैं, दादा हैं, दादी हैं, बूढ़े लोग हैं, तो उनकी सेवा करने से, और मित्र दरिद्र है जिसके पास कुछ नहीं है उसका सहयोग करने से, और अच्छा पंडित जिसके पास धन पैसा कुछ भी नहीं है, यथाशक्ति उनका सहयोग करें, उनकी रक्षा करें। तो कहते हैं ग्रहे वास तो भी आस्ते, इनके लिए अपना भी घर खाली करना पड़े तो कर देना चाहिए।
घर में वृद्ध हैं उनके लिए, घर में कोई ब्राह्मण आया उसके लिए, और मित्र आया है उसके लिए, दरिद्र मित्र है, गरीब मित्र है, उसको जरूरत पड़ गई है, उस पर रहने को जगह नहीं है, या समझ लो वो अपनी कोई झोंपड़ी कुटिया बना रहा है, तो उसको आपके आवास की जरूरत है। आप जहां रहो तहां रहो, उसको जगह दे दो। जो माँ बाप जी को जगह देंगे, आप नया मकान बनाते हैं तो जब आप इंजीनियर को नक्शा बनवाते हैं तो सबसे पहले दो बातों के ऊपर ध्यान दीजिएगा, भगवान का मंदिर और माता पिता का सदन। हमने द्वारका के निर्माण में पढ़ा है कि भगवान कृष्ण ने विश्वकर्मा जी को कहा था, मेरी माता देवकी और पिता वसुदेव, नंद बाबा और मेरी माँ यशोदा के लिए, नाना उग्रसेन के लिए सबसे पहले बढ़िया से कक्ष बनवाना। मैं महादेव का पुजारी हूँ, भगवान सोमनाथ की पूजा करता हूँ, उनके लिए एक बड़ा अद्भुत पवित्र स्थान बनाना। विश्वकर्मा जी को ये बात बोली थी, बड़े आनंद की यह बातें सुन रहे हैं आप। वृद्धो ज्ञातिस तथा मित्रम दरिद्रो यो भवेदपि, मित्र कितना भी गरीब है, दरिद्र है, उससे कभी भी अपना नाता नहीं तोड़िए, उससे कभी पीछे मत जाइए। मित्र का सहयोग करने से पुण्य बढ़ते हैं, यज्ञ करने के फल मिलते हैं। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने मित्र का सहयोग किया। दरवाजे पर आए हुआ मित्र, और आनंद की बात है कि मित्र को मांगना ना पड़े और आप दे दें। मांगने से ही दिया तो फिर क्या हुआ? कृष्ण सुदामा की कथा ऐसी ही तो है, पूरा डिटेल पढ़ करके देखें तो कहीं भी सुदामा ने भगवान कृष्ण से मांगा नहीं है, कुछ नहीं मांगा बिल्कुल भी। ये मित्र तो वो है ना जो अपने मित्र के हृदय को गहराइयों से समझ लेता है, भांप लेता है, ऐसे काय की जरूरत है, मांगना नहीं पड़ा, कृष्ण ने दे दिया। यदि जीवन में आप मित्र बनाए हैं तो मित्रता को निभाइएगा। हमारी नीतियां कहती हैं कि मित्र से सुख मिलता है। ऐसा मित्र ही तो है कि जिसको आप अपने मन की दिल की बातें उसे बता देते हैं, मन हल्का हो जाता है। जैसे डॉक्टर से रोग नहीं छिपाया जाता, तो मित्र से मन की बात भी कहाँ छिपाई जाती है। जब किसी व्यक्ति के ऊपर ये फोर्स है, पुलिस अपना अतिक्रमण करती है, तो सबसे पहले यह देखती है कि इसके मित्र बांधव कौन है, वहां से इसके बारे में हकीकत का पता लगेगा। जितना मित्र हमें जानता है उतना तो परिवार के लोग नहीं जानते। मित्र की इतनी बड़ी, दुर्योधन ने कहा था कि मुझे जितना मेरा कर्ण जानता है उतना तो मुझे मेरा भाई दुशासन भी नहीं जानता, मुझे मेरा पिता मुझे नहीं जानता जितना कि मुझे मेरा मित्र कर्ण जानता है। मित्र की महिमा ही ऐसी है, मित्र ऐसा। इसलिए कहा गया है जो मित्र के दुख को अपना दुख नहीं समझता उस व्यक्ति का मुंह देख के पाप लगता है। जिन मित्र दुख होई दुखारी, जिन मित्र दुख होई दुखारी, तुम्हारी विरोध बात वारी। जिन मित्र दुख होई दुखारी, जो दुखारी, जो मित्र को देख करके दुखित नहीं होता उन्हें देख करके पातक लगता, उन्हें देख करके पाप लगता। इसलिए अपने दुख को तो रज के समान समझो और मित्र के दुख को पहाड़ के समान समझो। प्रभु श्री राम जी ने रामायण में ये बात कही है। तो यहाँ कहा जा रहा है वृद्ध ज्ञातिस तथा मित्रम दरिद्रो या भवेदपि, बूढ़े माता पिता, वृद्ध जन, माता पिता नहीं है कोई और है, वो वृद्ध है, बूढ़े जन है। इसमें लिखा है कि मित्र का सहयोग करने से, वृद्धों की सेवा करने से, कुलीन पंडितों को वंदन प्रणाम करने से, उनका सहयोग करने से दो चीजें
अपने आप मिल जाती है। एक का नाम है धन और एक का नाम है आयु। फिर जन्म पत्रियां लेकर के घूमते रहना, कुछ भी नहीं होगा। घर में बूढ़ों को अपमान करोगे, बूढ़ों के लिए रोटी नहीं है, ज्योतिषी को 11,000 रुपया दे के आ जाएगा। एक लोटा दूध भी शंकर जी पर चढ़ा के आ जाएगा। लेकिन घर में वृद्धों की सेवा नहीं। और आज ऐसा ही ज्यादा हो रहा है। गोवर्धन नाथ गिरिराज जी की परिक्रमा दूध से लगती है, 40 लीटर लग जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन माता पिता की, बाबूजी की चाय के लिए 40 ग्राम दूध नहीं है घर में। यह बड़ी दिक्कत की बात है और ये ठीक नहीं है। आज वृद्ध भारी दुखी है, क्योंकि मैं तो मिलता हूं, आश्रम में बहुत आते हैं। इसलिए मैं कोई वृद्धाश्रम पर कभी बात नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि ये कथा दुनिया के 200 देशों तक जाती है, तो इसकी छाप गलत जाती है विदेश में। कब भारत भी ऐसा हो गया है कि जहां वृद्ध परेशान है, बूढ़े परेशान है, तो सब विदेश में होता था। देश की कोई गलत छाप ना जाए बाहर तक, उसके लिए बड़ा संभल करके बोलना पड़ता है। एक बार के लिए हम जैसे लोगों के लिए भले ही आप कुछ नहीं करिएगा, लेकिन इन वृद्धों के लिए जरूर करना। रामदेव बाबा कहते हैं, रामदेवरा बाबा, वृद्धौ ज्ञातिस्तस्य मित्रम दरिद्रो य भवे दबी कुलीन पंडितः इद रक्षा निश्वा स्वासक्तता ग्रहे वासित वयासते धन्यमायुष्यमेव च। वृद्ध लोगों की सेवा करने से, दर्द मित्र का सहयोग करने से, निर्धन पंडित के काम आने से, पंडित जी के काम आने से और यथाशक्ति उनकी रक्षा करने से, उन्हें अपने घर में ठहराने से क्या मिलता है? धन और उम्र, ये दोनों चीजें मिल जाती। गरीबी खत्म। वो बड़े भाग्यशाली हैं जिनके घर में वृद्ध हैं, बूढ़े लोग। भाग्य बहुत बड़ा है। आज वृद्ध इतने दुखी हैं, माता इतनी दुखी हैं, बच्चे काम में नहीं आ रहे, बहुएं काम में नहीं आ रही। तुम्हें पैदा क्यों किया था? फिर तुम्हारी शादी क्यों करी? यदि इनको रुलाना ही था, इन्हें कष्ट देना था, तो फिर इन्होंने तुम्हें इस धरती पर क्यों उतारा? यदि किसी माता पिता को यह पता होता कि बच्चे हमें इतना दुखी करेंगे, तो क्या ये बच्चों को जन्म देने को तैयार होते? एक बच्चे को पाने के लिए माता पिता कितने पापड़ बेलते हैं, बच्चा नहीं होता कितनी जगह जाते हैं, मंगत मांगते हैं, तब कहीं बेटा जन्म लेता है और वो बेटा धंधुकारी जैसा निकल जाए, तो कितनी बड़ी तकलीफ, कितनी बड़ी दिक्कत की बात है। तो रामदेव बाबा कहते हैं, रामदेवरा बाबा कहते, वृद्ध ज्ञातिस तथा मित्रम दरिद्रो यो भवेदपि, बूढ़े लोगों के सहयोगी बनिए। सर्दी का समय आ रहा है, मैं तो कहूंगा मत जन्म पत्रियां उठा के लेके जाइए कि शनि लग गया है। वृद्धों को जहां भी वह रहते हैं उनके लिए कंबल की व्यवस्था कर दो, रुई के दान की व्यवस्था कर दो, उनके लिए रजाई बनवा दो, उनके लिए कुछ ओढ़ने पहनने का कपड़ा दे दो। ये शनि महाराज तो दूर खड़े होकर हाथ जोड़ते रहेंगे। शनि ये देवता ये अपराधियों को परेशान करते हैं। तो वृद्धौ ज्ञातिस तथा, आपकी बुद्धिमानी इसी में ही है कि वृद्धों की सेवा कीजिए। आप दूर रहते हैं, बाहर रहते हैं, घर पर फोन करके पूछिए, भाई को पूछिए, पत्नी को पूछिए, मित्रों को पूछिए कि हमारे माँ बाबू जी कैसे रह रहे हैं। मैं तो आपके बीच में एक ऐसी बात रखता हूं जो निश्चित रूप से वो काम में आने वाली है। मंदिर प्राण प्रतिष्ठा करने से भी ज्यादा फल बूढ़े माता पिता की सेवा करने से प्राप्त होता है। आप 12 ज्योतिर्लिंग की यात्रा कभी नहीं कर पाए, आप 4 धाम की यात्रा कभी नहीं कर पाए। मैंने तो यहाँ तक पढ़ा है ब्रह्म पुराण में, आप एक भी दिन गंगा नहाने के लिए नहीं जा पाए। जिन घरों में वृद्धों की सेवा होती है, 4 धाम 12 ज्योतिर्लिंग और सगरी नदियां किसी न किसी रूप में उस घर रोज आती हैं आपको दर्शन देने के लिए, आपके ऊपर कृपा करने के लिए। लेकिन हमारी ये बात मानी नहीं जा रही है, लोग समझ नहीं रहे। वृद्धों को वृद्धाश्रम में भेज दीजिए, कितना बड़ा अपमान है इनका। मेरे तो शरीर में खून नहीं रहता इन वृद्धाश्रमों को देख करके। इसलिए क्योंकि जिस देश में श्रवण कुमार प्रभु राम वृद्धों के लिए एक वन में चले गए राम, दूसरे ने प्राण छोड़ दिए, ऐसे राम जी और श्रवण कुमार के देश में आज बूढ़ों की हालत हो रही है। वृद्ध कुड़ कुड़ करके जी रहे,
उन्हें इतनी तकलीफ है, उन्हें जिंदगी भर मेहनत काम करते रहे, उनके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। तो रामदेवरा बाबा ने इसके ऊपर बहुत बड़ी चोट की थी। अपने काल में उन्होंने बहुत बड़ा इसका प्रचार किया था। उन्होंने कहा मंदिर तुम्हारे घर चल के आएगा, नदियां तुम्हारे यहाँ आएंगी, सगरे देवताएं तुम्हारे यहाँ, आप दुनिया में किसी भी कोने में रहें, माँ बाबूजी को मत भूलना, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है, इनसे बड़ा कोई भगवान ही नहीं है, ये भगवान के भी ये भगवान है। किसी ने मुझे पूछा कि मैं रोज गंगा जल लेता हूं, कभी कभी मिलता नहीं। मैंने कहा कटोरी में पानी ले लेना, माँ के नाखून से लगा देना, साधारण मटके का जल भी गंगा जल का रूप धारण कर लेगा। माता पिता का तो इतना बड़ा प्रभाव है, आकाश से भी जो ऊंचा है उसे पिता कहते हैं। संपूर्ण देवता हैं, संपूर्ण देवता पिता में बसते हैं, और संपूर्ण तीर्थ हैं वो माता में बसते हैं। माता को क्षण बंधन, आप उसको शांति से 2 रोटी खिला देते हैं, संपूर्ण तीर्थ यात्रा करने का फल आपको प्राप्त होता है। आप अपने पिता को प्रसन्न रखते हैं, संपूर्ण देवताओं को पूजने का फल प्राप्त होता है। लेकिन धिक्कार तो यह, पत्नी बीमार हो जाए आपके पास टाइम है, बच्चे बीमार हो जाए आपके पास टाइम है, लेकिन माता पिता के लिए टाइम नहीं। उसके लिए होड़े छोटा कर लेगा, बड़ा कर लेगा, ये वो कर लेगा। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। कथाएं बराबर सुनते हैं, रात को 12 बजे भी कथाएं सुनते रहते हैं, मोबाइल पर लिपटे चिपके रहते हैं, लेकिन बात मानी नहीं जाती। ये बड़ा दुर्भाग्य है। पैसा कमाने के लिए तो दूर जाना ही पड़ता है, तो 1-2 दिन में, 3 दिन में, 5 दिन में एक फोन तो आप कर सकते हैं। मम्मी पापा की उम्र 10 साल ज्यादा बढ़ जाएगी, और उन भाइयों को तो जरूर करना चाहिए जिनके भाई माता पिता को मानते नहीं। तो इसमें होड़ नहीं होनी चाहिए, वो नहीं मानता है तो हम भी ना माने। फिर तो आपको ख्याल ज्यादा ही रखना है। जो अकेले हैं मम्मी पापा को उन्हें ज्यादा ख्याल रखना है, और भी भाई हैं वो माता पिता को मानते नहीं है, देख रेख करते नहीं है, तो ध्यान आपको ही रखना है। या तो साल में कुछ दिन आप वहां जाइए, या उनको अपने पास लेके आइए। ये 10 साल जीवन ज्यादा जी रहे। ये तो सोचना ही नहीं कि 2 ही कमरे, उन्हें कहाँ रखेंगे। बाथरूम में सो जाना ना तुम, गद्दा बिछा के, चादर बिछा के, रसोई में सो जाना। जितने दिन के लिए वह आए हैं उनको जगह दीजिए, इसलिए क्योंकि इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है। रामदेवरा बाबा ऐसा बोलते हैं, उन्हीं की बात में आपके बीच में मैं रखा। सच मानिए, माता पिता की पूजा करने से आपके बच्चों की तरक्की होती है। इनको आप इंसान नहीं मानिए, साक्षात भगवान है। भैया आपसे रसगुल्ला नहीं मांगते, बर्फियां नहीं मांगते, चैन से 2 मिनट उनको बात कर लीजिए। इनका आशीर्वाद आपको दिन दूना रात्रि चौगने के रूप में उबार देगा। क्या कहा? वृद्धो ज्ञातिस तथा मित्रम दरिद्रो यो भवेदपि। वृद्ध लोगों की आप सेवा करते हैं, दरिद्र मित्र का आप सहयोग करते हैं, ब्राह्मणों के प्रति पूज्यता का भाव रखते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, उन्हें अपने घर ठहराते हैं। तो लिखा है इससे धन और आयु दोनों चीजें मिल जाएंगी, जीवन में गरीबी नहीं रहेगी। इतना बड़ा प्रभाव है। जो देश भगवान प्रभु राम का, उस देश में प्रत्येक वर्ष 4000 वृद्धाश्रम बनते। ये तो लाइसेंस ही है, बिना लाइसेंस वाले भी कितने बनते। धिक्कार है, इतने सक्षम होते हुए मम्मी पापा वृद्धाश्रम में रहे। इंसान का तो मरना ही उस दिन हो जाए जिस दिन मम्मी पापा को वृद्धाश्रम छोड़ करके आए। क्या प्रकृति कहेगी, क्या ईश्वर क्या सोचेगा उनके लिए। दुर्भाग्य है कि एक माता पिता 10-10 बच्चों का पेट भरते थे, लेकिन आज ये 10 मिलकर के एक माँ बाबूजी का पेट नहीं भर पा रहे। घरवाली के पक्षपाती हो गए, बच्चों के पक्षपाती हो गए। जिसने अपनी छाती का दूध पिलाया, जो तुम्हारे मनमूत्र में पड़ी रही, उसने बहुत कुछ सोचा था कि बेटा बड़ा होगा, हमारी दिक्कतें दूर हो जाएंगी, हमारे कष्ट दूर हो जाएंगे। लेकिन आज यहाँ आश्रम में कितनी बूढ़ी माताएं आकर के रोती हैं, कैसे कैसे उनको पाला, ये बहू बेटे कैसे उन्हें धक्का देते हैं। ये बहुत गलत हो रहा है।
और ये अपने यहाँ ज्यादा ऐसा हो रहा है। नहीं तो आप निकल जाना ईसाइयों के कोई ज्यादा वृद्धाश्रम कोई बने हो, मुसलमानों के बने हो तो देख लेना जाके कहीं। ये अपने ही यहाँ ज्यादा हो रहा है। जहां धर्म की प्रमुख नींव बताई गई सनातन को, जहां सनातनी व्यक्ति पेड़ पौधों के लिए जीता है, लेकिन ये अधिकार है वो अपने माता पिता के लिए नहीं जी पा रहा। पेड़ों के लिए तो जी लेगा, पीपल की परिक्रमा कर लेगा, बरगद की परिक्रमा कर लेगा, पहाड़ पत्थरों की भी परिक्रमा कर लेगा, और भी बहुत कुछ कर लेगा, लेकिन माँ बाबूजी के पास बैठने को समय नहीं है, 2 मिनट उनसे बात करने के लिए समय नहीं है, उनके हालचाल सुनने के लिए समय नहीं है। ये दुर्भाग्य है यार, यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं रामदेव बाबा की बात आपके बीच कर रहा हूं। वृद्धौ ज्ञातस्ता मित्रम दरिद्रो यो भवेदपि कुलीन पंडित रक्षा निश्वास हो सकते थी ग्रहे वास व्यापस्ते धनु आयात में बच। जो वृद्धों की सेवा करते हैं, पूज्य लोगों का आदर करते हैं, मित्रों का सहयोग करते हैं, ऐसे लोगों की ना उम्र कम होती है, ना उनके घर में धन की कमी आती। यह उनका बड़ा अद्भुत संदेश। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। एक बात और देखिए, ये हुआ क्या है, अभी ग्रामीणों में भी माता पिता वृद्धाश्रम नहीं जा रहे। ये स्थिति बड़े बड़े शहरों की कस्बों की बन रही है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा गांव की माताएं, आज भी ऐसे समाज हैं जिसमें माता पिता को भारी इज्जत मिलती है। वहां कोई काम ही नहीं होता माता पिता के पूछे बिना। बच्चों के सगाई संबंध होंगे, भले 80 साल के हैं ससुर साहब, तो दीदी उनको पूछ के ही काम करेगी, और यही होना चाहिए। तो बड़ी अद्भुत बात है। तो बाबा जी को किसी ने पूछा कि और लंबी उम्र बढ़ाने के और क्या उपाय हो सकते हैं। ब्राह्मण को घर में जगह दें, मित्र का सहयोग करें, बूढ़े माता पिता की सेवा करें, इससे धन और आयु बढ़ती है। ये सुन के हमें बड़ा अच्छा लगा। तो और भी कोई उपाय है क्या जैसे आयुष बढ़े? सुन लो, आपके मतलब की बात है। लिखा है उदमुखो वा भक्तत्र तदा आरविंदते में। कहा गया मनुष्य एकाग्रचित होकर पूर्व या उत्तर की ओर मुंह करके बाल बनवाता है, चाहे बाल कटवाए चाहे दाढ़ी बनवाए, उस समय मुख है पूर्व और उत्तर की तरफ यदि हो तो इससे आयु बढ़ती है, ये बाबा कहते हैं। और देखो संस्कृत की बात है, संस्कृत में लिखी है बात, उदंग मुखो यानी उत्तर में, बा भक्तेंद्र तथा आयुर्विंदते महत। लिखा है मनुष्य एकाग्रचित होकर के। एकाग्रचित की बात इसलिए कही गई कि आप ब्लेड चला रहे हैं और ज्यादा बोलेंगे तो कहीं देखे कि कहीं चमड़ी कट जाएगी, तो उतनी देर के लिए बड़े शांत भाव से पूर्व की तरफ या उत्तर की तरफ मुंह करके हजामत बनवाई जाए, बाल कटवाए जाए। तो ऐसा करने से आयु लंबी होती है, आयु बढ़ती है। इसमें पूर्व दिशा और उत्तर दिशा को बहुत महत्व होता है। मंगलवार को बाल नहीं कटाने चाहिए, गुरुवार को भी बाल नहीं कटाने चाहिए, और शनिवार को भी बाल नहीं कटाने चाहिए। 3 दिन का भारी दोष माना गया है। किसी व्यक्ति ने लक्ष्मी मैया को कहा था, एक पुराण में कथा आती है, माँ यह आदमी गरीब क्यों बन जाता है? तो मैया ने कहा कि किसी को गरीब बनाने के लिए उसके घर में डकैती डालने की जरूरत नहीं है, उसके सामान को चुराने की जरूरत नहीं है। तो उसको बोल देना कि गुरुवार के दिन नाखून काट ले और कपड़े धो ले, सिर धो ले, वस्त्र धो ले, इससे ही मैं उसके घर को छोड़ करके चली जाऊंगी। ये स्वयं मां लक्ष्मी ने बात कही। हमें शास्त्रोक्त विधि से ही अपने जीवन का निर्वहन करना चाहिए। तो उसी में बड़ा आनंद है। उदमुखो वा भक्तेन्द्र तदा आयुष विंदते में है।
कहा गया उत्तर या पूर्व की तरह मुंह करके केशों को कटवाना, दाढ़ी इत्यादि बनाना, इससे बड़ी आयु प्राप्त होती है। मेरे सामने ग्रंथ है, देखो ये दर्शन कर ले एक बार आप। ये ग्रंथ रखा हुआ है, कोई डायरी नहीं बनाई है मैंने कथा के लिए, मैं ग्रंथ में से ही श्लोक बोल करके उसका व्याख्यान कर रहा हूं। ऐसे किताबों की कथा, ग्रंथों की कथा तो समाज में होनी चाहिए, जैसे लोगों को कुछ परिवर्तन होगा, लोगों को कुछ सीखने के लिए मिलेगा। उनका ये कितना अद्भुत संदेश है, कितनी बड़ी जानकारी, कितनी बड़ी थ्योरी, कितने बड़े सिद्धांत, कितना बड़ा उनका अध्ययन, कितना बड़ा उनका चिंतन रहा। समाज को जीने के लिए उन्होंने बड़ी अद्भुत बातें कही। आगे कहते हैं वृद्धा प्रवृताम चैव तथैव च पतिव्रताम। देखो एक बात और है, दाढ़ी बनवाने के बाद, बाल कटवाने के बाद पुरुष उतना ही अशुद्ध अपवित्र रहता है जितना ऋतुकाल धर्म में नारी अपवित्र रहती है, उतना ही। बाल कटवा करके ना पूजा पाठ कर सकते, ना भोजन कर सकते, ना गुरुजनों को छू सकते, ना फूल तोड़ सकते, ना पूजा की तुलसी पत्तियां तोड़ सकते। बाल कटवाते समय जिन कपड़ों को पहने हो, ग्रंथ तो यह कहता है कि कपड़ों के सहित स्नान होता है, वस्त्रों के सहित स्नान, तभी शुचिता मिलती है, तभी पवित्रता मिलती है। तो हमने देखा है कि बाल कटाने के बाद ना स्नान, ना नहाना, ना धोना, कुछ भी नहीं। तुम कहो देवालय में चले जाएं, भोजनशाला में चले जाएं, तुम जहां कहो तहां चले जाएं, लेकिन ये सनातन संस्कृति के बिल्कुल विपरीत है। यह इस बाल कटाने के बाद स्नान होना चाहिए, तभी उसे शुचिता, तभी उसे पवित्रता मिल सकती है। अगली बात कही वृद्धाम प्रवृताम चैव तथैव च पतिव्रताम तथा निकृष्ट वर्णाम च वर्णोत्कृष्टाम च वर्जयेत्। क्या लिखा है? ऐसे जनों के संपर्क से बचना, ये प्राण ले लेंगे जल्दी। इनके साथ स्त्री संग, पुरुष संग न बने। क्या क्या है? बूढ़ी स्त्री, वृद्ध स्त्री। यदि बूढ़ी स्त्री के साथ किसी ने गलत संबंध बनाए, यमराज को बुलाना नहीं पड़ेगा। ग्रंथ तो कहता है कि कुछ सूखी लकड़ियों की व्यवस्था कर ले, अब उसकी चिता जलेगी, उसकी मरने की तैयारी होगी। जो बूढ़ी स्त्री के संग को कर्म करता है। अगली बात कही है सन्यासिनी, ऐसी स्त्री जो महात्मा बन गई है, जो साधु संत बन गई है, ऐसी नारी के साथ दुराचार करने पर, उसके साथ कुकर्म करने पर व्यक्ति को चाहिए कि वह अपनी चिता की तैयारी कर ले। अपने लोगों को कह दे कि मैं थोड़े बहुत दिनों ही जीऊंगा, मेरी व्यवस्था जलाने की कर ले, लकड़ी कंडे की तैयारी रखे। ऐसी स्त्री जो साधु बनी है, महात्मा बन के जीवन जी रही है, और ऐसी नारी के साथ कुकर्म करने पर, दुराचार करने पर स्वयं महादेव अपना त्रिशूल और नारायण अपना चक्र लेकर के भी उसकी रक्षा करे तो भी न वो बच पाए, उसकी अकाल मौत हो जाएगी, वो समय से पहले चला जाएगा, उसकी सिरादे, उसकी मृत्यु बिगड़ जाएगी। इसलिए ध्यान रखा जाए, वृद्धाम प्रवृताम चैव तथैव च पतिव्रताम। बूढ़ी स्त्री, सन्यासिनी, पतिव्रता। वर्णन है पतिव्रता, जिसके हृदय में उसका पति। रावण को कौन मार सकता था? भगवान शंकर का वरदानी है। रावण की मृत्यु तो उसी दिन कम हो गई जिस दिन उसने माता जानकी का हरण किया। उसके पुण्य नीचे आ गए, नहीं तो शंकर की पूजा करने से बहुत पुण्य ऊपर चले जाते हैं। जानकी का हरण देवताओं की बनाई गई व्यवस्था थी। यदि ऐसा ना होता तो रावण के पुण्य इतने प्रभावी थे, इतने ऊपर थे, रावण को जीतना मुश्किल होता। और जब व्यक्ति के पुण्य बढ़ते हैं तो उसको परास्त करना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
इसने माता जानकी का हरण किया, इसके पुण्य तो नीचे ही आ गए। बड़ी अद्भुत यह बात कही है, वृद्ध स्त्री, सन्यासिनी नारी, पतिव्रता नारी, पुरुष नीच वर्ण का हो, स्त्री ऊंचे वर्ण की हो, ऐसी स्त्री जो नीच वर्ण के पुरुष के साथ में दुराचार करती है, इसमें कहा गया है कि सांप से आप बच जाओगे, सर्प के डसने से बच जाओगे, लेकिन इनका संपर्क खत्म कर देगा, छोड़ेगा नहीं। इनके साथ यदि ये गलती कर दी तो खत्म हो जाओगे, कुछ नहीं बचेगा। इसलिए व्यक्ति को बहुत संभल करके जीवन जीना चाहिए, गलती ना हो जाए। जीवन को संभाल करके बहुत ध्यान रख करके जीवन जिए, तो वही जीवन ठीक से जी सकते। रामदेव बाबा आगे कहते हैं, सभी उपायों से स्त्री की रक्षा होनी चाहिए। स्त्रियों से ईर्षा करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। ईर्षा करने से आयु क्षीण होती है। बहुत लोग तो अपनी घरवाली को गाली ही देते रहते हैं हर समय, तेरा बाप ऐसा है, तेरी माँ ऐसी है, तेरी भाभी ऐसी है। ऑफिस का भी गुस्सा घरवाली के ऊपर निकाल देते। तो रामदेव बाबा कहते न ईर्षा स्त्री कर्तव्य रक्षा दारांश सर्वसा। स्त्री की निंदा करना, उसे ईर्षा करना बिल्कुल ठीक नहीं है। उसे ईर्षा नहीं कीजिए। कहा गया यदि नारी के साथ ईर्षा की है तो आयु क्षीण हो जाती है, उम्र समाप्त हो जाती है, इसलिए उसके साथ ईर्षा नहीं कीजिए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय जय श्री राधे। और बड़ी अगली बात अद्भुत कही है, अनायुष्यम दिवार स्वप्नम तथा व्युत साहिता प्रगे निशा मास्ता नहीं वो चेष्ट स्वपन देव। भोर में स्वपन आया है वो पूरा हो जाएगा। 2 दिन में हो जाए, 3 दिन में हो जाए, 8 दिन में हो जाए, महीने में हो जाए, 6 महीने में हो जाए, वर्णन है। भोर में सुबह में यदि कोई सपना आया है तो वो समय आकर के पूरा हो जाएगा। यदि कोई गलत सपना देखा है और वो पूरा ना हो, उसके लिए गजेंद्र मोक्ष के पाठ की और भगवान महादेव के ऊपर जल चढ़ाने की, उन्हें दर्शन करने की बात कही गई। गौ माता के स्पर्श की बात कही गई है। इससे गलत स्वप्न का प्रभाव उसी समय नष्ट हो जाता है। दिन में एवं सूर्योदय के पश्चात शयन करना। सूर्य निकल आए उस समय कोई सोता रहता है तो उससे भी उसकी आयु क्षीण हो जाती है। अब इससे पहले तो आयु बढ़ाने की बात कही, अब आयु क्षीण होने की बात कही जा रही है। अनायुष्यम दिवास, सूर्योदय के समय पर, जिस समय सूर्य निकल रहा है उस समय या उसके बाद तक जो लोग चारपाई पर पड़े रहते हैं, सोते रहते हैं, ऐसे लोगों की आयु क्षीण हो जाती है। इसलिए प्रातः काल लोगों को जल्दी सोना चाहिए और दोनों वक्त मिलते समय, प्रातः काल जल्दी जागना चाहिए, दोनों वक्त मिलते समय सोना नहीं चाहिए। अच्छे लोग रात्रि में अपवित्र होकर के नहीं सोते। अच्छे लोग खुला करके सोइए, झूठे मुंह से मत सोइए। और मल त्यागने के लिए गए हैं तो आप शुद्ध वस्त्र स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहन के, बाथरूम के लिए गए हैं तो कुल्ला करके सोइए, पाम धो के सोइए। कथा आती है महाभारत में राजा नल की, वो बाथरूम करके और बिना कुल्ला किए जाके लेट गए और कलयुग ने मौका पाया और उनकी देह में प्रवेश कर गए। मैंने गणेश पुराण के माध्यम से पूर्व में ये कथा सुनाई है और मैं कहूंगा ये आप बहुत बड़ी गलती करते हैं। रात्रि को बाथरूम जाने के बाद में और आप बिना कुल्ला किए हुए सो जाते। रात्रि को मल विसर्जन के बाद में बिना स्नान किए सो जाते हैं। इसमें लिखा है समझदार व्यक्ति को चाहिए, क्या उसको चाहिए? समझदार व्यक्ति को चाहिए कि वह रात्रि कालीन के समय में बिना स्नान किए, यदि वो मल त्यागने के लिए गए हैं तो स्नान करने के बाद ही
उसे अपने शयन कक्ष में जाना चाहिए। ऐसा वर्णन किया। अच्छे लोग रात्रि में अपवित्र होकर के नहीं सोते, ये बात कहते हैं। आपके कमरे में भी एक छोटी सी कुर्सी हो, बहुत लोग लेट करने के बाद, हाँ, मल त्यागने के बाद 1-8 घंटा बिस्तर पर आके सोते हैं। बहुत लोग मल त्यागने के बाद अटैची खोलते हैं, कपड़े निकालते हैं, आज ये पहनना, ये तौलिया, ये कपड़ा, ये लत्ता। लेटरिन करने के बाद, मल त्यागने के बाद कपड़े तो उसी समय पवित्र हो गए, उसके बिस्तरा अपवित्र हो गया है, तो कपड़े पहले से खूंटी पर लटका के रखो भीतर। कुर्सी पर बैठ जाइए, जमीन में बैठ जाइए, बिस्तर छोड़ दिया है तो आप शुद्ध नहीं है, पवित्र नहीं है, तो उस बिस्तर पर द्वारा से मत जाइए। इसमें यही वर्णन किया गया है कि रात्रि को आप बिस्तर पर जाते हैं सोने के लिए, तो रात्रि को पवित्र होकर के सोइए, जूठे मुंह से नहीं सोइए, कुल्ला करके सोइए, देव यजन करके सोइए, भगवान का भजन स्मरण चिंतन करके सोइए। इससे यह जीव लंबी उम्र प्राप्त करता है, लंबी आयु प्राप्त करता है। हम और आप लोग दिन भर इतना पूजा पाठ करते हैं, तो लेकिन उतना फिर क्यों नहीं मिल पाता? इसलिए अपराध इतने होते हैं कि पुण्य क्षीण हो जाते हैं। मुझे इंदौर से एक प्रश्न है। इंदौर में 14 दिसंबर से कथा थी, सो जो आयोजन करा रहे थे उन्हें अपने पारिवारिक कोई ऐसी दिक्कत रही होगी, उसकी वजह से वो कार्यक्रम हुआ नहीं है, और यह कार्यक्रम उसके अगले महीने या उसके अगले महीने जैसी टाइमिंग्स अगली तारीख वो मांग रहे हैं, लेकिन मुझसे ही अभी सेट नहीं हो पाई है। इस डेट में मेरा पानी और दूध पश्चिम बंगाल की धरती पर लिखा है, इसलिए 14 तारीख से 22 तारीख तक मैं सिलीगुड़ी में हूँ। मारवाड़ियों की धरती है, बहुत लोग मारवाड़ी, राजस्थान के, हरियाणा के लोग वहां रहते हैं। तो जो मुझे सुन पा रहे हैं, मैं 14 तारीख को सिलीगुड़ी पहुंच रहा हूं, और श्रीमद् भागवत जी की कथा, क्योंकि पहले वहां से महापुराण हो गई है, तो वहीं के भक्तों के कहने के अनुसार भागवत जी की कथा, भागवत जी की कथा भी बड़ी अद्भुत है, बड़ी मधुर है, बड़ी मीठी है। तो ये कथा होगी। जो भी लोग वहाँ के भक्त लोग सुन पा रहे हैं, 12 बजे से 4 बजे तक कथा के टाइमिंग्स हैं। पंचमुखी हनुमान मंदिर आप आइए, सब लोग कथा सुने। आपके लिए प्रसाद वगैरह भी, चाहे वो मालाएं हैं, चाहे वो रुद्राक्ष है, गोपी चंदन है, और भी जो चीजें हैं वो सब प्रसाद रूप में, चाहे वो घी की डिब्बी है, तो सब चीजें वहाँ लाई जा रही हैं। बस अब जल्दी 14 तारीख आने वाली है, तब हमारी और आपकी मुलाकात होगी। मुझे आज भी ध्यान है, मैंने 5-4 साल पहले यहाँ कथा करी, तो एक दिन मकर संक्रांति पड़ी थी। एक दिन मैंने बोला कि आज ही गौ माता के लिए गुड़ और बाजरा खरीदा गया, इसमें आप लोग सहयोगी बने। इतने उदार लोग कि मुझे बार बार कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी, और उन लोगों ने, भक्तों ने, इन्होंने बहुत सहयोग किया। और अभी भी मैं सिलीगुड़ी घूमने के लिए नहीं आ रहा हूँ, काम इतना जोरदार हो रहा है। 48 जिसकी छतें बन करके तैयार हो गई हैं, 48 हॉल बन करके तैयार हो रहे हैं, और ऐसे 1000 हॉलों की जरूरत है। तो उसी के लिए हम लगे हुए हैं, दिन रात एक किया है। दिन को दिन, रात्रि को रात्रि नहीं कहा जा रहा है। बहुत जोर से इस कार्य में लगे हैं, गौ माता के कार्य में। तो उसके लिए धन की तो जरूरत है, धन की आवश्यकता है, इसलिए वृंदावन से इतनी दूर दूर तक जाना हो रहा है। और ये सच है कि एक एक पैसा इन सेवाओं के कार्य में लगाया जा रहा है, और वो धरती पर दिख रहा है कहाँ। यहाँ के चलने वाले भंडारे हम और भी जगह गाते हैं। ये बच्चे ही बोलते हैं कि महाराज जी जो अपने आश्रम में जो भंडारे के प्रति एक लगाव है, पता नहीं वो क्यों नहीं। ऐसी बात नहीं है देश में भंडारे नहीं होते हैं, बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ जब भी आप आ जाते हैं तब भी यहाँ से कोई भूखा न जाए, क्योंकि इन पत्थरों के, ये आश्रम आप देख रहे हैं, ये मेरे विद्यार्थी काल में बना है। ये आश्रम तब का बना है जब मैं सड़क पर पैदल पैदल कांख में किताबें लगा के जाता था, पैदल। आश्रम की नींव रख दी थी,
रोटियों के लिए पैसा नहीं था। ये सत्य है जो यहाँ से बोला जा रहा है। बस विचार इतने अद्भुत थे, लग्न थी कि बनेगा तो बनेगा। इस जमीन का क्रय किया गया। आप पता नहीं विश्वास करेंगे कि नहीं, ईश्वर की गद्दी है, यहाँ से झूठ नहीं बोला जा सकता। 1000 रुपया जमीन का बयाना दिया था। मेरे पास मेरा कोई मित्र सहपाठी बैठा था, वो भी 1000 रुपया उससे लिए। लेकिन जज्बा, उत्साह देखिए, भरोसा देखिए, अपनी मेहनत के ऊपर विश्वास देखिए। हमने जो टाइम मांगा उनसे जमीन की रजिस्ट्री के लिए, वो टाइम से तो हमने 2 साल पहले ही रजिस्ट्री करा दी। टाइम मांगा 2.5 साल का, रजिस्ट्री करा दी 6 महीने में पूरी की पूरी। और ये सच है, 1000 रुपया बयाना भी किसी से उधार लेकर के दिया गया। मेहनत करी, सफलता मिली। नियत में खोट नहीं है तो प्रकृति तो अपने कपाट खोल देती थी। आज यहाँ हजारों लोग आकर के रह लेते हैं, रहने का पैसा नहीं लगता, भोजन का यहाँ कोई पैसा नहीं लगता। आज तुलसी वन आश्रम ने ऐसा नाम कमाया है, ये सब ऐसे हो गया, ऐसा लगता है कल की बात है। मेहनत बहुत की, पापड़ बेले, मीठा चिड़पुड़ा सब स्वाद देखा, मान देखा, अपमान देखा, क्या नहीं देखा। 32 साल का ये मेरा कोर्स, इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ समझाया है इसने। आज यहाँ तक पहुंचे हैं। आप भक्तों का संग तो रहा ही है, लेकिन भगवान की कृपा और मेहनत और अपनों का साथ, ये सब चीजें इकट्ठी होकर आज जिंदगी संगम की तरह बन गई है। एक बार जयकारा लगाएंगे आप? बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। अगली बात कही गई है, संध्या काल में इतने काम मत कीजिए। क्या क्या? संध्यायाम चन भुंजीत न स्नान ये न तथा पठे। कहा गया है भोजन करने के तत्काल मत नहाइए, इतनी बीमारियां बन जाएंगी कि समेटना संभालना मुश्किल हो जाएगा। बहुत लोगों को आदत होती है खाया और नहाया। ऐसा तो यह है कि पहले नहाइए उसके बाद खाइए, लेकिन होता यह है कि पहले खाते हैं उसके बाद नहाते हैं। 1 प्लेट नमकीन खाएंगे, चाय पिएंगे और बिस्किट खाएंगे। पत्नी को कहेंगे देख तौलिया रखी है कि नहीं, दांतों रखी है कि नहीं है। पहले खाएंगे उसके बाद नहाएंगे, इससे शरीर बीमार होता है। 3 बीमारियां होती हैं, वात, पित्त और कफ, जो शरीर को तोड़ के रख देती है। तो रामदेवरा बाबा का ये वचन भी बड़ा अद्भुत है। मेरी उनके प्रति बड़ी श्रद्धा है। वो कहते हैं कि अपने स्नान में, भोजन में, शयन में, जागरण में इतनी बातों का ध्यान रखिए। उन्होंने कहा संध्यायाम चर भुंजीत, दोनों वक्त मिलते समय, जिसमें गैया चर के आती है उस समय भोजन मत कीजिए। सूर्य अस्त के 45 मिनट पहले से सूर्य अस्त के 45 मिनट के बाद तक, यदि इस समय में यदि किसी ने भोजन किया है तो वो रुग्ण हो जाएगा, वो बीमार हो जाएगा, पैसा दवाइयों पर लग जाएगा। इसलिए संध्या के समय में भोजन नहीं करे, वर्णन किया गया। स्वाध्याय भी न करे, उस बेला में शुद्ध चित्त होकर के ध्यान में उपासना करने की जरूरत है। स्नान भी आप करते हैं तो प्रदोष काल से पहले ना लीजिए, ऐसा रामदेवरा बाबा ने कहा। प्रदोष लगे उससे, प्रदोष काल शाम का समय, उससे पहले स्नान कर ले। लेकिन उसी समय स्नान नहीं जिस समय डूब रहा है, सूर्य डूब रहा है, प्रदोष का समय है। तो कहा गया है कि उस समय नहाना भी नहीं है, संध्या काल में स्नान, भोजन, स्वाध्याय नहीं। इस समय में तो उपासना होनी चाहिए, भजन होना चाहिए, माला का जप होना चाहिए। ये बात है, बड़ी अद्भुत बात है। मतलब जो आप जप करते हैं इससे कल्याण होता है। हनुमान जी ने जप के प्रभाव से राम जी को अपना बना लिया, खासम खास बना लिया। सुमिरे पवन सुत पावन नाम, सुमिरे पवन सुत पावन नाम, अपने वश राखे राम।
सुमेर पवन सते पावन नामो अपने बस कर राखे ये जप का प्रभाव है। जब सूर्य अस्त हो उस समय भगवान की आरती उतारिए, देव बंदन पूजन कीजिए, उस समय आप जप कीजिए। संध्या काल में दोनों वक्त मिल रहे हैं, सूर्य डूब ही रहा है, उस समय स्नान निषेध है, उस समय भोजन निषेध है, उस समय तो शुद्ध चित्त में भगवान की आरती करे, जप करे, ये ज्यादा प्रभावशाली है। तत्पश्चात का ब्राह्मणान पूजिए चापी तथा स्नाता भक्तर्षभा देवाश प्रणमेत स्नातो गुरु चापे विवादेत। रामदेवरा बाबा अगले श्लोक में कहते हैं ब्राह्मणों की पूजा, देवताओं को नमस्कार, गुरुजनों को प्रणाम स्नान के बाद ही करना चाहिए, नहाने के बाद। नहाने से पहले गुरुजनों को, देवताओं को हाथ नहीं लगाए बिना नहाए। उन्होंने कहा वह श्रेष्ठ लोग हैं जो स्नान के बाद ही ये क्रिया करते हैं, बंदन प्रणाम पूजा पाठ स्नान के बाद। समय पर स्नान करने से देवत्व की प्राप्ति होती है। स्नान का टाइम सूर्य उदय से 1 घंटा 24 मिनट के बाद तक लिया गया। सूर्य भगवान की किरणें निकले उससे पहले स्नान किया गया, उसको सर्वश्रेष्ठ माना गया। हमारे ग्रंथ कहते हैं हजारों काम करने से पहले स्नान होना चाहिए। शतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम स्नान माचरेत लक्ष्यम व्याहाय दातव्यम कोटिम तत्ताम हरिम स्मरेत। एक आ गया बेटा, भोजन कर लिया तुमने? इसने भोजन कर लिया, जा उसको बिठा। 100 काम करने से पहले भोजन, 1000 काम करने से पहले स्नान, 1,00,000 काम करने से पहले दान और 1 करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम। करोड़ काम करने से पहले भगवान का नाम, लाखों काम करने से पहले दान, हजारों काम करने से पहले स्नान और 100 काम करने से पहले भगवान का भोजन प्रसाद। 100 काम करने से भूखे रहने से भी डायबिटीज बढ़ती है। सूखी गाड़ी चलाओ, उसमें तेल पानी का ध्यान न रखो तो क्या गाड़ी डैमेज, इंजन डैमेज होगा। तो आप भी एक बहुत बड़ी पारी खेलना चाहते हैं, बहुत बड़ा काम, लंबे समय तक आप टिकना चाहते हैं, तो ऐसी चीजें खाइए जो आपको रोग ना बनाए। उसके लिए मैं बहुत वीडियो डालता हूं। आज मैंने नीम के पेड़ के ऊपर वीडियो डाली और इतनी सुंदर वीडियो शायद आपने कभी सुनी भी ना हो। ऐसी वीडियो, उसकी पत्तियों का प्रभाव, उसकी छाल का प्रभाव, पूरे नीम के वृक्ष का प्रभाव तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर होगा या दूसरे पर होगा, वो आप देख लीजिएगा। आपको ये महाराज जी थैंक यू, आनंद आ गया। नीम की इतनी बड़ी गुणवत्ता हमें पता ही नहीं था। वीडियो हर चैनल पर डलती है। सुबह देखो कितने बजे डलती है। सुबह 4 बजे तुलसी तपोवन गौशाला यूट्यूब चैनल पर, उसमें गैया मैया के महत्व का वर्णन किया जाता है। 5 बजे तुलसी भक्ति रस यूट्यूब चैनल पर, 6 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, 7 बजे तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर, 8 बजे तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर, 11 बजे तपोवन न्यूज पर, फिर 2 बजे तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, फिर 4 बजे तुलसी मंजरी यूट्यूब चैनल पर, 7 बजे फिर तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, फिर 8 बजे तुलसी मंगलवाणी यूट्यूब चैनल पर, उसके तत्पश्चात फिर 10 बजे तपोवन न्यूज यूट्यूब चैनल पर। इतनी वीडियो प्रत्येक दिन पहुंचती है और उसमें हर वीडियो में एक कोई बहुत अद्भुत बात होती है। आपको टाइम मिला करे तो इस YouTube पर पहुंची हुई वीडियो जो रोजाना की रिकॉर्ड होती है और शास्त्र सम्मित होती है,
इसको आप जरूर सुना करें। ये कहीं न कहीं से ये वीडियो आपको लाभान्वित करेंगे। अब आइए मैं आगे के लिए चल रहा हूँ। क्या लिखा है? संध्यायाम च न भुंजीता, संध्या काल में स्नान, भोजन, स्वाध्याय नहीं। संध्या के समय में उपासना होनी चाहिए, दिया बाती होनी चाहिए। शाम के समय में है, शाम के समय भोजन नहीं करना। पेट का ऐसा रोग बनता है कि डॉक्टर्स लोगों के पास भी जिसका इलाज नहीं। शाम का भोजन बड़ा दुखदायी है।